रहस्य लोक बुलेटिन में बात सचिन वाजे के रहस्य लोक की। कैसे सचिन वाजे मुंबई का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना। वो कौन सी खूबी थी जिसने सचिन वाजे को पुलिस महकमे में एक स्टार ऑफिसर बना दिया। इसके अलावा वो कौन सा हुनर था जिसने वाजे को शोहरत दी और इस बुलंदी तक पहुंचाया। वो साल 1990 की बात है जब सचिन वाजे सब इंस्पेक्टर के तौर पर महाराष्ट्र पुलिस बल में शामिल हुआ। पुलिस की वर्दी पहनने से पहले वाजे छोटी मोटी दबंगई करता था। वर्दी पहनने के बाद उसे जैसे दबंगई का लाइसेंस मिल गया। वाजे की पहली पोस्टिंग गढ़चिरौली के नक्सल प्रभावित इलाके में हुई। इसके बाद वो ठाणे पुलिस में शिफ्ट हुआ। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद कुछ ही सालों में वाजे की पहचान क्रिमिनल केस की बेहतरीन जांच करने वाले पुलिस अफसरों में होने लगी। वाजे यहीं तक रुकने के लिए तैयार नहीं था। वाजे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वाजे को अपनी किस्मत पलटने का मौका उस वक्त मिला जब उसे ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच शिफ्ट किया गया। इसके बाद वाजे ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ एनकाउंटर शुरू कर दिए और उसकी पहचान मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की तरह होने लगी। दरअसल वाजे की अपने सीनियर की निगाहों में चढ़ने की वजह एक और भी थी, क्योंकि वो काफी टेक्नो सेवी था। यानी कि उसे साइबर क्राइम से जुड़े हुए टेक्निकल ज्ञान काफ़ी थे और यही वजह है कि उसने कम समय में कई सारे साइबर क्राइम से जुड़े हुए केसेस को सॉल्व कर लिया। और यही वजह है कि उसे एक के बाद एक कई सारे साइबर क्राइम से जुड़े हुए केसेस भी सुपुर्द किए गए। यहाँ तक यह भी कहा जाता है कि मुंबई साइबर क्राइम से ज़्यादा सचिन वाजे टेक्नो सेवी था और उसने कई सारे महत्वपूर्ण केसेस को भी सॉल्व किए। एनआईए सूत्रों के मुताबिक वाजे के खिलाफ केस को और पुख्ता बनाने के लिए जांच एजेंसी ने टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को भी इस केस में शामिल किया। वाजे को तकनीक की कितनी अच्छी समझ थी, अब उसका सबूत आपके सामने रखते हैं। साल 2018 में वाजे ने डायरेक्ट बैट नाम से एक मोबाइल मैसेजिंग ऐप बनाया। शुरुआत में यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी मौजूद था, लेकिन अब इसे हटा लिया गया है। वाजे ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये एक बेहद सुरक्षित ऐप था जिससे वो सरकारी अधिकारियों और कारोबारियों से सीधी बात करता था। ये व्हाट्सएप की तर्ज पर बनाया गया था। सचिन वाजे ने व्हाट्सएप ऐप जैसा एक अनोखा ऐप बनाया था जिसके जरिए उसने किससे बातें की थी और किस तरह की बातें की थी, इसके बारे में एनआईए अब जानने की कोशिश में जुटी हुई है। क्योंकि एनआईए को शक है कि इसने इस तरह के ऐप पे जिस तरह की बातें की होंगी उससे काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग सकते हैं, जिससे कि इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। टेक्निकल एक्सपर्ट सचिन वाजे की फाइल यही बंद नहीं होती। अभी इससे जुड़े कई और राज खुलने बाकी थे। सूत्रों के मुताबिक साल 2012 में सचिन वाजे ने खुद का सर्च इंजन भी बनाया था। गूगल की तरह सर्च करने वाला एक इंजन बनाया गया था जिसका नाम indianpeopledirector.com रखा गया। ये इंजन उस वक्त बनाया गया जब वो निलंबित था। वाजे ने दावा किया कि ये सर्च इंजन गूगल की तरह सारी जानकारियां देता था, लेकिन सिर्फ भारतीयों से जुड़ी जानकारी ही मुहैया कराता था। यही नहीं, साल 2006 में पुलिस महकमे से इस्तीफा देने से पहले उसने लेभारी नाम से मराठी भाषा में फेसबुक की तरह एक ऐप भी तैयार किया था। वाजे की इसी खासियत ने उसे शोहरत की कई सीढ़ियां चढ़ाई। साल 2020 में अपने इसी हुनर के बदौलत उसे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट CIU और साइबर से जुड़े केस भी सौंप दिए गए। लिहाजा अब जब वाजे खुद एक संगीन मामले में जांच के घेरे में आया है तो जांच एजेंसियों को उसकी कुंडली खंगालने के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की जरूरत पड़ी है। दीपक दुबे, मुंबई न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।